और चलिए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शीत मरुस्थल चांगो पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और प्रशासन की ओर से हेलीपैड पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का किन्नौरी परंपराओं के साथ स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री ने चांगो बौद्ध मंदिर में भी दिए जलाए। केंद्रीय मंत्री यहां केंद्र और राज्य की परियोजनाओं का निरीक्षण करने वाले हैं। उन्होंने यहां लोगों से संवाद भी किया। एक करके बताओ, मेरा काम पीने का पानी पहुंचाने का है, तो आपको घर में पीने का पानी आने लगा है कि नहीं आने लगा, बताओ। नहीं ऐसा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग से मिलकर कांग्रेस की शिकायत करेगा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के मंत्रियों ने अपने सरकारी आवास के पते पर कई नए वोटर्स जोड़े हैं। इसी को लेकर नगर निगम शिमला के चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी की अध्यक्षता में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा और नए वोटरों के आवेदन को खारिज करने की अपील करेगा। वहीं कांगड़ा में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, बीते 24 घंटे में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 334 हो गई है। कुल 242 सैंपल्स की जांच की जा रही है। 53 संक्रमितों ने कोरोना को मात भी दी है, वो लोग ठीक भी हुए हैं। सीएमओ डॉक्टर सुशील शर्मा ने मास्क पहनने की सबसे अपील की है और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील सभी से की गई है। तो कांगड़ा में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। 242 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं बीते 24 घंटों में। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो 53 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इस बीच सीएमओ ने सभी से मास्क पहनने की और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील की गई है। आगे बढ़ते हैं। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की भर्तियों में कोई अनियमितता हुई है तो सरकार एफआईआर दर्ज कर उसकी जांच करे और अनियमितताओं का हवाला देकर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश न रचे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुखू सरकार ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में तैनात सारे स्टाफ को वापस शिमला बुला लिया है। आज ये यूनिवर्सिटी पूरे तरीके से हेडलेस हो गई है और आने वाले 17 तारीख से वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में 5 जिलों के 126 कॉलेजों के 35,000 से अधिक बच्चों का भविष्य अधर में लटक सकता है। सरकार को चाहिए कि यहां पर स्टाफ की तैनाती की जाए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। ये यूनिवर्सिटी हेडलेस हो गई, यानी कि कोई भी इसमें इस प्रकार का जो है वो कोई भी प्रोफेसर के पद पर यहां पर अब आज की तारीख में अब कार्यरत नहीं रहा है। 35,000 स्टूडेंट्स के एग्जाम बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 17 अप्रैल, और यूनिवर्सिटी हेडलेस बना दी गई है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट और 126 डिग्री कॉलेज एफिलिएट किए गए हैं। पूरी तरह से इस व्यवस्था को यहां की तहस नहस करने की कोशिश हो रही है ताकि ये यूनिवर्सिटी ऐसे हालात में पहुंचे जहां इसको बंद करने का रास्ता निकाल सके। हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर मजबूत करने के लिए अपना सहयोग देगी। जमीन की तलाश लगभग तय है कि जहां 2-3 जगह चिन्हित की गई है उसको अंतिम रूप दे देगी और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा कैंपस का। और यहां उल्टा, जहां यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने की बात तो बात की रही, लेकिन एट प्रेजेंट जो यूनिवर्सिटी का जो एग्जिस्टिंग जो हमारा
दिल्ली में आयोजित स्वर्ण जयंती एवं हिमाचली मिलन कार्यक्रम में कांगड़ा के नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए हिमाचल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री रघुवीर सिंह बाली ने ग्रहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य नेता मौजूद रहे। तो तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं। वहीं सीएम सुक्खू 3 दिवसीय दौरे पर हैं। नादौन से इस दौरे की शुरुआत हो रही है। लोगों से इस दौरान वो मुलाकात करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नादौन पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। हमीरपुर के 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं सीएम सुक्खू, जहां अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन वो पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। यहां पर जनता से रूबरू होंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और 3 दिनों तक सीएम सुक्खू हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां शुरुआत उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन से की है, जहां लोगों से वो मुलाकात करेंगे, जन समस्याएं सुनेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नादौन पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी किया। वहीं सुक्खू सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। शिमला में 13 अप्रैल को यह बैठक होगी। ये बैठक सीएम सुक्खू के अपने क्षेत्र से लौटने के बाद होगी। इस बैठक में ओपीएस की फाइनल नोटिफिकेशन पर चर्चा संभव है। कैबिनेट बैठक के बाद 3 दिन के लिए सीएम सुक्खू लाहौल स्पीति भी जाएंगे। हमीरपुर के 3 दिनों के दौरे पर है सीएम सुक्खू और 13 अप्रैल को जब वो वापस आएंगे तो कैबिनेट की बैठक रखी गई है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि ओपीएस के मुद्दे को लेकर चर्चा संभव है और फाइनल नोटिफिकेशन भी इस बैठक के बाद जारी किया जा सकता है। उसके बाद 3 दिनों के लाहौल स्पीति के दौरे पर सीएम सुक्खू को जाना है, लेकिन उससे पहले जिला और तारीख को सुक्खू की एक अहम बैठक रखी गई है। वहीं राजधानी शिमला से बड़ी खबर है, जहां हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन स्टाफ ऑपरेशन यूनियन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। 11,000 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। 4600 चालक और 4400 परिचालकों ने 7 दिनों के भीतर वेतन, 42 महीने का रात्रि भत्ता और ओवर टाइम भी मांगा है। परिवहन निगम करीब 1250 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है और ऐसे में 7 दिनों का अल्टीमेटम तमाम कर्मचारियों ने सरकार को दिया है। उनकी मांगों को मानने के लिए 7 दिन का वक्त सरकार को दिया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे देवभूमि कुल्लू की, जहां के बंजार में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां दुकानों में अचानक आग लग गई। हादसा तड़के 2 बजे हुआ है। इस आग की चपेट में आने से 9 दुकानें और 3 घर जलकर राख हो गए हैं, जबकि 2 मवेशियों की भी मौत हुई है। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। वहीं विधायक सुरेंद्र शौरी और डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन भी किया है और पीड़ितों को फौरी राहत देने का भी ऐलान किया गया है। आगजनी में 200 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। प्रशासन ने पीड़ितों को फौरी तौर पर 30,000 रुपए की राहत राशि आवंटित करने की बात कही है। और चलिए बात करेंगे कोरोना महामारी की, जहां संक्रमण से 4 लोगों की जान चली गई है। 137 लोग कोरोना पॉजिटिव बीते 24 घंटे में पाए गए हैं। एक्टिव मामलों की जो संख्या है वो 1764 पहुंच गई है। 23 मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी है। तो कोरोना से सावधान रहने का वक्त आ गया है। देश भर में बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो 5800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 35,000 को पार कर गई है। हिमाचल भी पीछे नहीं है। बीते 24 घंटों में 137 नए मामले सामने आए हैं। 4 लोगों की जान चली गई है और सक्रिय मामले 1750 के पार पहुंच गए हैं। और कोरोना हिमाचल में भी जोरों शोरों से अपने पैर पसार रहा है। अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल का सिलसिला जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कांगड़ा में भी कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 34 नए मामले कांगड़ा में सामने आए हैं और कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 334 पहुंच गई है।
242 लोगों की सैंपलिंग बीते 24 घंटों में हुई है और रिकवरी रेट भी सामने आया है, जहां 53 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, कोरोना का मात दे चुके हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर सुशील शर्मा ने सभी से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील भी की है। ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमन कुमार शर्मा की अगुवाई में हुई। इस मॉक ड्रिल में कई चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और होमगार्ड के जवानों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल लाए जाने से लेकर उसे उपचार दिए जाने तक तमाम चीजों की रिहर्सल करवाई गई। साथ ही मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था भी की गई और गंभीर हालत होने पर प्रयोग में लाए जाने वाले वेंटिलेटर आदि उपकरणों को भी मॉक ड्रिल में शामिल किया गया। सोलन में इस समय 97 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, जिसमें 2 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है और 95 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि पिछले 4 हफ्तों से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है। और प्रदेश में कोरोना का क्या हाल है, इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विचित्र, राजेंद्र और अरुण ऊना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र राजधानी शिमला से और विचित्र कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राजधानी शिमला का ही रुख कर लेते हैं, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज क्योंकि वहीं पर है राजेंद्र। और कोरोना बीते 4 हफ्तों से जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। आईजीएमसी का क्या हाल है हिमाचल में की राजधानी शिमला में कोविड को लेकर किस तरीके से प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है, क्या ताजा तरीन अपडेट्स कोरोना के हवाले से मिल रहे हैं राजेंद्र? जैस्मिन, मैं इस वक्त राजधानी शिमला के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में हूँ, आईजीएमसी में इस वक्त मौजूद हूँ और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ लगातार बनी हुई है, आवाजाही हो रही है और यहाँ पर स्पेशल प्रोटोकॉल जारी किया गया है। किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर्स उन्हीं लोगों को चेक कर रहे हैं जिन्होंने मास्क पहना है। इसके अलावा गेट के ऊपर भी सख्त हिदायत दी जा रही है, लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है लाउड स्पीकर के माध्यम से और कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में बताया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि लोग जितनी अधिक सावधानी बरत सके उतना बेहतर है और मास्क यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। आप कह सकते हैं हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में ये कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि मास्क यहाँ पर सभी पहने और मरीज जब भी क्योंकि पेशेंट पे दिखाने से पहले ओपीडी में लंबी कतारें लगती हैं तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम कह सकते हैं भीड़ लगातार यहाँ पर सुबह जैसे ही मेडिकल कॉलेज शुरू होता है 8 बजे से आईजीएमसी में लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो अब बहुत तेज होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 1700 से अधिक एक्टिव केस हैं। सबसे राहत वाली बात इस पूरे कोरोना में यही है कि जो रिकवरी है पेशेंट्स की वो भी बहुत तेज है। 138 के करीब रिकवरी पिछले कल की जो शाम को 6 बजे रिपोर्ट आई थी उसमें बताई गई है, लेकिन कल सैंपलिंग भी बहुत कम थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये कोशिश की है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टारगेट रखा गया है कि प्रतिदिन कम से कम 5000 लोगों की टेस्टिंग हो सके, सैंपलिंग हो सके, ताकि फैलाव कोरोना संक्रमण का है इसको धीमा किया जा सके रफ्तार को। और बिल्कुल राजेंद्र, और सैंपलिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा व्यवस्थाओं को विस्तार दिया जाएगा और उसके बाद कोरोना से बचने का सबसे पहला उपाय यही है कि रैंडम सैंपलिंग सबसे ज्यादा हो। विचित्र का एक बार रुख कर लेते हैं। विचित्र, क्योंकि आईजीएमसी के बाद कांगड़ा में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है टांडा, वहां पर किस तरीके से तैयारियां नजर आ रही हैं? क्योंकि अगर कांगड़ा की बात करें वहां पर भी कोरोना सबसे ज्यादा इस वक्त फैलता जा रहा है, सबसे ज्यादा तेजी से फैलता जा रहा है। विचित्र,
निश्चित तौर पर देखिए जैस्मिन, क्योंकि न केवल आईजीएमसी के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज जो है हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है, बल्कि यहाँ पर जो है 5 से 7 ऐसे बड़े हॉस्पिटल भी हैं जो कि अपने आप में जिनका एक बड़ा स्थान है, और रेफरल हॉस्पिटल भी है। इनफैक्ट धर्मशाला की अगर हम लोग बात करें तो धर्मशाला भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर है, पालमपुर में है, देहरा में है, कांगड़ा सदर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नूरपुर में है। तो इन तमाम बड़े हॉस्पिटल्स हैं और इन हर हॉस्पिटल्स में कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा मरीज जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं। इनफैक्ट कई बार तो पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी रेफर होकर जो है यहाँ पर बहुत से मरीज जो पहुंचते हैं। बात अगर टांडा की करें, जाहिर सी बात है 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिपेंड है टांडा मेडिकल कॉलेज के ऊपर। और अभी अगर यहाँ की बात करें तो निश्चित तौर पर जब से जो है ये गाइडलाइंस जारी की जा रही है, जब से जो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, उनकी ओर से जिस तरह से दिशा निर्देश तमाम राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको और हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनको दी गई है, उसके बाद से तमाम जो जितने भी मेडिकल संस्थान हैं उनमें एक तरह से अलर्ट जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं। आज भी तमाम मेडिकल संस्थानों में जो है मॉक ड्रिल हुई है जैस्मिन, और मॉक ड्रिल के माध्यम से ये जांचने की कोशिश की गई है, समझने की कोशिश की गई है कि आज वो कितना तैयार है। अगर बाय द वे जिस तरह से एक वेव जो पहले आती रही है उस तरह से अगर आज भी उस तरह से वेव्स आती हैं तो ये लोग कितना तैयार हैं। तो जिस तरह से हमारे पास जो आंकड़े अभी सामने आए हैं तो 224 के करीब जो है अगर 24 घंटों की बात करें तो सैंपलिंग हुई थी, उसमें से जो है 53 लोग जो है वो उसमें स्वास्थ्य भी हुए हैं और 34 लोग जो है उसमें जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और ये 3 माध्यम से ली जा रही, जैसे कि RT-PCR के माध्यम से, रैट के माध्यम से, TrueNAT के माध्यम से, इनसे जो है वो सैंपलिंग कलेक्ट की जा रही है। और अब देखा ये जा रहा है कि अभी भी कांगड़ा की अगर हम लोग बात करें तो कांगड़ा में 334 के करीब कोरोना एक्टिव केसेज हैं। और अगर हम लोग माजी में भी देखें तो सबसे पहले कांगड़ा में ही पहला केस जो है वो 18 मार्च 2020 को डायग्नोस किया गया था। पहली मौत भी कांगड़ा में ही हुई थी। जो विस्फोट हुआ था कोरोना का, अगर हिमाचल के हवाले से बात करें तो कांगड़ा में ही हुआ था। एक बार ऊना का भी रुख कर लेते हैं, अमित हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। अमित, क्योंकि ऊना सीमावर्ती जिला भी है, पंजाब से इसका बॉर्डर लगता है, ऐसे में ऊना को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे सैलानी, बहुत सारे टूरिस्ट इस रास्ते हिमाचल का रुख करते हैं। अच्छी बात यह है कि हाल ही में वहां के बड़े बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल्स भी की गई और ये एक्सपेरिमेंट सफल भी रहा। अमित, से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। बात की जाए जिला ऊना की तो जिला ऊना में जहां कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 0 तक जा पहुंची थी, अब एक बार फिर से वो बढ़ना शुरू हो गई है और आज की तिथि में जिला ऊना में 44 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। और बात की जाए पिछले कल 2 ही लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और यहाँ पर RT-PCR और जो टेस्ट है वो लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। और उसी की तैयारियों को लेकर जिस तरह से अलर्ट घोषित किया गया है उसको लेकर आज मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के साथ साथ जो जिला ऊना के अन्य स्वास्थ्य संस्थान है वहां पर किया गया है। और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर परखी गई है, पूरे स्टाफ को यहाँ पर जो रखा गया था तैनात, और उसके साथ ही जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन प्लांट है, चाहे वो अन्य उपकरण है, उन सभी उपकरणों की यहाँ पर जांच की गई है। और स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर लोगों को चेतावनी दी है कि जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने पर जो है बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट नजर आ रहा है, जगह जगह मॉक ड्रिल भी हो रही है, लोगों से मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है और लोगों की खुद की जिम्मेदारी इसमें बहुत बड़ी है कि मास्क पहने और खुद को कोरोना संक्रमण से बचाएं, ताकि जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी लगाम लग सके। अमित, विचित्र और राजेंद्र, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चंबा से आपको खबर देंगे, जहां बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम खुलने से पर्यटक रोजाना भारी संख्या में डलहौजी, खजियार, भरमौर का रुख कर रहे हैं। बता दें कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक ही जिले में पर्यटन व्यवसाय चलता है। वहीं यहां उत्तर प्रदेश से आए पर्यटक भी माता पोल्हाणी के दर्शन करके और मंदिर के चारों ओर फैली प्राकृतिक छटा को देखकर आत्मविभोर हो गए हैं।
और खबर बिलासपुर से देंगे, जहां घुमारवी में 4 दिवसीय जिला स्तरीय मेले का समापन हुआ। इस दौरान मंत्री अनिरुद्ध सिंह मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विजेता उपविजेता पहलवानों को पुरस्कार वितरित कर उन्हें हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अपना अभिनंदन भेजें आप इस मंच को माननीय कुमार शर्मा, डॉक्टर राजेश चौहान, मीना चंदेल जी, जानकारियां हमने जो इस क्षेत्र से और खबर धर्मशाला से, जहां धामू शाह मेले का शुभारंभ हुआ। झंडा रस्म के साथ इसका शुभारंभ किया गया। मेले के आगाज में बतौर मुख्य अतिथि धामू शाह परिवार के वंशज विधि चंद ने शिरकत की। दाढ़ी मेला कमेटी की प्रधान और एमसी धर्मशाला की पार्षद सविता कार्की और मुख्य आयोजनकर्ता अशोक वर्मा भी शुभारंभ मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं धामू शाह परिवारी ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए कुश्ती दंगल का आयोजन किया था। साथ ही विजेता और उपविजेता को यहां सम्मानित किया गया। खबर नूरपुर से, जहां भारतीय सेना से सेवानिवृत्त एक्स सर्विसमैन लीग ने उपमंडल अधिकारी को अपनी मांगों को समर्थन में पीएम और रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री पे स्केल 2016 का स्केल फिटमेंट टेबल 2.57 की जगह 2.81 देने की मांग की है। पूर्व सैनिक का कहना है कि सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का जो दावा किया है उसमें कई अनियमितताएं हैं और इसी को लेकर पूर्व सैनिक वीर नारियां विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि जेसीओ रैंक के अधिकारी कई बार इन मामलों को लेकर आवाज उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इसे लेकर कोई संजीदगी नहीं दिखाई है और पेंशन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया है। और चंबा का दिल कहे जाने वाले ऐतिहासिक चौगान मैदान अब 15 अप्रैल को सार्वजनिक तौर पर लोगों के लिए खुल जाएगा। इसके सौंदर्यीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस मैदान को रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए दिसंबर में बंद किया गया था। स्थानीय लोग इस मैदान को अपने घर का आंगन मानते हैं। उनका कहना है कि सभी मेले और त्योहार इसी चौगान मैदान में मनाए जाते हैं और इससे उनका जुड़ाव बहुत गहरा है। ऐतिहासिक चौगान के रखरखाव और सौंदर्यीकरण का कार्य पूरे जोरों पर है। आपको बता दें कि दिसंबर से अप्रैल माह तक इस चौगान को रखरखाव के लिए बंद किया जाता है। 15 अप्रैल को यहां पर एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर लोगों के लिए इस चौगान को खोल दिया जाएगा और इस चौगान का लोग पूरी तरह से आनंद उठाएंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में दिल्ली के श्रद्धालुओं ने 21 किलो चांदी के छत्र को अर्पित किया। मंदिर अधिकारी विजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि जिस श्रद्धालु ने मां ज्वाला को ये छत्र अर्पित किया है, उन्होंने मां ज्वाला की चुनरी और सिरोपा देकर सम्मानित भी किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरे साथ देखिए टॉप 18।